ऋषिकेश हिमालय का प्रवेश द्वार, विश्व का योग नगरी और स्वर्ग जाने का मार्ग। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, स्वर्ग जाने का मार्ग। चलिए जानते हैं ऋषिकेश के बारे में। ऋषिकेश में श्रद्धालु धार्मिक दृष्टिकोण और एडवेंचर दृष्टिकोण से आते हैं। यहाँ की एक्टिविटी केवल इंडिया पे ही नहीं, इंडिया से बाहर भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। हाय दोस्तों, हर हर गंगे हर हर महादेव। आज हम खड़े हुए हैं योग नगरी ऋषिकेश में और आपको पता ही है, ऋषिकेश से ही 4 धाम यात्रा शुरुआत होती है और यहाँ से ही ऊंचे ऊंचे माउंटेन के जो व्यू है वो दिखना शुरू हो जाते हैं। आप अगर ऋषिकेश की प्लानिंग करना चाह रहे हैं 1 डे में और कम बजट में, तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। जैसे कि यहाँ पे आप कैसे आएँ, यहाँ पे स्टे कहाँ करें और कुछ ऐसे होटल धर्मशाला की भी आपको इस वीडियो में दृश्य देखने को मिलेंगे जहाँ पे रहना खाना पूरी तरह से फ्री है। तो चलते हैं, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देते हैं। यहाँ की रोमांचक और मनमोहक दृश्य का आनंद लेने के लिए आपको यहाँ आना होगा और आने के लिए सबसे अच्छा मार्ग हम कहें तो वो है ट्रेन मार्ग। ट्रेन मार्ग सबसे सस्ता और सबसे अच्छा मार्ग होता है। यहाँ पे ट्रेन की एक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है और आप चाहे तो हरिद्वार तक अपनी ट्रेन की बुकिंग कर सकते हैं या फिर ऋषिकेश तक, दोनों ही आपको सुविधा मिल जाएगा। और दूसरा मार्ग है यहाँ की रोड भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है। आप चाहे तो बस, कार या टैक्सी से यहाँ की यात्रा कर सकते हैं। तीसरा आखिरी मार्ग की बात कहें तो निकटतम एयरपोर्ट की बात कहें तो देहरादून है, जो कि यहाँ से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर है। आप वहाँ से भी अपनी यात्रा पूरा कर सकते हैं। तो अगर आप हरे भरे दृश्यों का आनंद लेना चाहते हैं तो बाय रोड आए। बाय रोड जैसे ही आप हरिद्वार क्रॉस करेंगे तो आपको काफ़ी घने जंगल मिलेंगे और काफ़ी घने जंगल में आपको कुछ इस तरह का नोटिस बोर्ड जगह जगह देखने को मिलेगी। इसमें लिखा हुआ है, गुलदार और हाथियों से सावधान, अपने व्हीकल से आप बाहर ना निकले। कुछ इस तरह का चित्र देख के आपका मन होगा रुकने का और कुछ देर निहारने का, लेकिन आप यहाँ पे ना रुके, आगे चलते हैं और आगे का दृश्य काफ़ी शानदार और भी होने वाला है। ऐसी पावन दृश्य, ऐसी पावन यात्रा में आप सबको काफ़ी ज़्यादा आनंदित होने वाला, चाहे आप एडवेंचर की दृष्टि से हो या फिर आप धार्मिक दृष्टि से। आप बचा हुआ ऋषिकेश मात्र 16 किलोमीटर। ऋषिकेश की एंट्री द्वार पे ही आपको कुछ इस तरह का माउंटेन व्यू देखने को मिल जाता है। जब आप बाई रोड आते हैं तो आपको एक परेशानी का सामना और करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, लंबा जाम लगा हुआ है। आगे फाटक है और ट्रेन क्रॉसिंग यहाँ पे होता है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा वेट यहाँ पे आपको करना पड़ सकता है अगर आप बाई रोड आते हैं। ट्रेन से आएंगे तो आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, सुंदर रेलवे स्टेशन पे आपका यहाँ पे आगमन होता है और आप आ चुके हैं पावन धरती ऋषिकेश में, जहाँ से यात्रा शुरू होती है 4 धाम यात्रा की, स्वर्ग में जाने का मार्ग। और यहीं से ही 5 पांडव स्वर्ग के लिए गए थे। ऋषिकेश में 2 रेलवे स्टेशन है, एक तो पुराना और एक नया में हम खड़े हुए हैं। अगर आप बाय रोड आते हैं तो आपको यहाँ के रोडवेज में उतरना पड़ेगा। रोडवेज का भी दृश्य काफ़ी शानदार है। यहाँ पे माउंटेन का व्यू काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। आप अगर एडवेंचर है जैसे कि जंपिंग, कैंपिंग, राफ्टिंग और ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो आपको लक्ष्मण झूला के पास रुकना चाहिए। लक्ष्मण झूला का किराया यहाँ से 30 रुपया पर पर्सन है। आप अगर धार्मिक दृष्टिकोण से आ रहे हैं तो आपको राम झूला के पास रुकना चाहिए। राम झूला का किराया यहाँ से 20 रुपया है, तो आप आराम से राम झूला के पास स्टे कर सकते हैं। आप रही बात यहाँ पे होटल की प्राइस, होटल यहाँ पे आपको 500 से 1000 में काफ़ी अच्छे होटल मिल जाएंगे। और रही बात धर्मशाला की, तो यहाँ पे धर्मशाला मात्र 200 में आपको मिल जाएंगे। 200 से स्टार्ट होते हैं और आप चाहे तो थोड़ी महंगे भी धर्मशाला ले सकते हैं गंगा घाट के ऊपर। और आप अगर फ्री में रहना चाहते हैं तो आप गीता भवन में रुक सकते हैं। गीता भवन में रहना खाना पूरी तरह से फ्री है। लक्ष्मण झूला से राम झूला पैदल आ सकते हैं या फिर आप टेम्पो से आ सकते हैं, लेकिन राम झूला से जानकी सेतु
आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। इस मार्ग में आपको 4 बड़े और काफ़ी अच्छे धर्मशाला मिलेंगे, जैसे कि आपको हम बताएं, पहला आपको स्वर्ग आश्रम मिलेगा, दूसरा गीता भवन जहां पे रहना खाना पूरी तरह से फ्री है, और तीसरा परमार्थ निकेतन। परमार्थ निकेतन केवल इंडिया पे नहीं विदेशों में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे आपको हमेशा फॉरेनर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ की गंगा आरती आप कभी मिस मत कीजिएगा अगर आप यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। यहाँ की गंगा आरती हम आपको दिखाएंगे, आप चकाचौंध यहाँ का दृश्य देख के आनंद मुक्त होने वाले हैं। चौथा और आखिरी वनप्रस्थ आश्रम में यहाँ की सुंदरता आपको देखने को ही मिलता है। आप यहाँ पे रुकेंगे तो आपको एक अलग ही दृश्य और अलग ही आनंद की प्राप्ति होगी। ऐसे तो हमने चारों 2 धर्मशाला बताए हैं, आश्रम बताया है, फेमस है इंडिया पे नहीं विदेशों में भी। और इस मार्ग में आपको काफ़ी सुकून और काफ़ी शांति मिलने वाला है। अब हम आपको बता दें यहाँ की कुछ और गतिविधि, जैसे कि आप यहाँ पे स्टे तो कर लिए, अब यहाँ की गतिविधि जैसे कि आप अगर ट्रैकिंग करना चाह रहे हैं या फिर आप रिवर राफ्टिंग करना चाह रहे हैं, रिवर राफ्टिंग आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे रिवर राफ्टिंग के लिए काफ़ी सारे दुकान आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे आप शॉप बुकिंग कर सकते हैं। शॉप में जाने के बाद बुकिंग आपकी हो जाएगी। यहाँ पे किलोमीटर के हिसाब से आपसे पैसा लिया जाएगा। 20 किलोमीटर का 520 रुपये किराया लिया जाता है रिवर राफ्टिंग का, तो आप रिवर राफ्टिंग का भी आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पे केवल रिवर राफ्टिंग ही नहीं, और भी काफ़ी ऐसे एडवेंचर गतिविधि है जिसके लिए ऋषिकेश काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो चलते हैं, आपको 20 से 25 ऐसे एडवेंचर एक्टिविटी जो कि ऋषिकेश में कराए जाते हैं, आपको एक के बाद एक दिखाते हैं। ये सारी गतिविधि है जो कि एडवेंचर है। आप आ रहे हैं तो गतिविधि का भी आनंद आप ले सकते हैं ऋषिकेश में। और अब हम सही समय का बात कर सकते हैं। ऋषिकेश यात्रा के लिए सही समय तो ऐसे 12 महीना है, कभी भी आ सकते हैं, लेकिन अगर हम कहें अक्टूबर से मार्च तक का जो समय होता है वो सबसे अच्छा होता है। इस टाइम आप सारी गतिविधि कर सकते हैं, जल की धारा कम होती है, आप राफ्टिंग भी काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, नीली नीली जल होती है और एक अलग ही अनुभव होने वाला है। और सर्दियों में देख रहे हैं ऐसे आग का भी आपको सहारा लेना पड़ सकता है, क्योंकि ठंडी हवाएं काफ़ी बर्फीली और तेज होती है। और अगर आप ऐसे पहाड़ों के ट्रैकिंग में जाना है आपको, तो शू आपके अच्छे होने चाहिए। और ऋषिकेश में आना है तो आपको थोड़े अच्छे चप्पल या शूज लेने होंगे ताकि आप यहाँ पे चल पाएँ, क्योंकि यहाँ पे चलना थोड़ा पड़ सकता है आपको। अभी हम खड़े हुए हैं राम झूला और त्रिवेणी सेतु के बीच में, और जल काफ़ी कम हो चुकी है जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है। और राफ्टिंग वाले भी यहाँ पे पीछे में आपको देखने को मिल रहे होंगे, काफ़ी राफ्टिंग कर रहे हैं। ऐसे 20 किलोमीटर का 520 रुपये किराया है। ये है जानकी सेतु, नवनिर्मित है। ये प्रमुख मार्ग है। अगर आप राम झूला के पास स्टे करते हैं तो यहाँ पर क्रमशः आपको काफ़ी सारे धर्मशाला मिलेंगे, जहाँ पे आपको होटल से भी ज़्यादा अच्छा फैसिलिटी मिलने वाले हैं। तो चलते हैं इस मार्ग में, जब भी आए पैदल आए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी आपको मिलेगा नहीं गाड़ी लाने का मौका, आपको पैदल ही आना पड़ेगा। और जब भी इस मार्ग में आए तो जूते आपको पहनना होगा। ये वनप्रस्थ आश्रम का पर्सनल घाट है, वनप्रस्थ आश्रम जो कि काफ़ी अच्छा धर्मशाला है। थोड़ा अंदर का भी दृश्य दिखाते हैं आपको, तब समझ में आए। अभी हम जानकी सेतु से राम झूला की ओर चल रहे हैं। आप देखेंगे नज़ारे, आपका मन प्रफुल्लित जरूर होगा। और जो भी हो कमेंट जरूर करें, हर हर गंगे हर हर महादेव का। सारे होटल और धर्मशाला यहाँ पे हैं। खास तौर पर इस मार्ग में आपको होटल नहीं मिलेगा, केवल धर्मशाला ही मिलेंगे। और धर्मशाला की ऑनलाइन बुकिंग हो जाते हैं। पहले वनप्रस्थ आश्रम, फिर है परमार्थ निकेतन, और अभी हम खड़े हुए हैं परमार्थ निकेतन। यहाँ की भव्य आरती और भव्य सजावट और भव्य सारी एक्टिविटी देश में ही नहीं, जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया, विदेशों में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे अभी जो एंकरिंग कर रही है वो भी विदेशी है।
अंतिम अध्याय किया। शुरू में, मध्य में, अंत में 3 श्लोकों से हम सब लोगों ने पाठ किया 1 मिनट एक साथ। यह है यहाँ की सबसे प्रमुख मार्केट जो कि राम झूला और जानकी सेतु के बीच में है। यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अगर आप भ्रमण करना चाहते हैं तो एक दिन का 350 रुपये में एक्टिवा हायर कर सकते हैं। पेट्रोल आपका रहेगा और 2 लोग आराम से आप यहाँ पे घूम सकते हैं। इसके लिए आपको लाइसेंस होना जरूरी है आपका। आरती से 1 घंटे पहले और आरती से 1 घंटे बाद तक ये वाली मार्ग बाइक यात्रियों के लिए बंद होता है। केवल पैदल यात्री ही इस मार्ग में आ सकते हैं। ये है स्वर्गाश्रम। यहाँ पे आप रूम 250-200 से स्टार्ट होता है, ले सकते हैं। रेट कम है, सुविधा काफ़ी अच्छा है। अब हम चलते हैं यहाँ पे खाने पीने को लेके। ऋषिकेश में खाने पीने का जो ऑप्शन है काफ़ी अच्छा है और लाजवाब टेस्ट आपको मिलने वाला है। पहला हम आपको सात्विक भोजन का दृश्य दिखाते हैं। यह है गीता भवन का ही एक स्वीट और कहा जाए यहाँ पे आप भोजन भी कर सकते हैं। शुद्ध देसी घी से निर्मित है, शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई है और ये यहाँ का मेन्यू है। और आप जानते ही हैं गीता भवन देश में नहीं विदेश में भी काफ़ी फेमस है। दूसरा अगर हम ऑप्शन कहें तो चोटी वाला है और ऋषिकेश में चोटी वाले का जो रेस्टोरेंट है वो काफ़ी फेमस है। खाने पीने को लेके किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हमने ले लिया है कचौड़ी चटनी का एक, यहाँ की सैंपल है, सैंपल काउंटर में रखी है वस्तु। जो सामान यहाँ पे है वो सारे चीज़ अभी उपलब्ध है, पूछने की वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। विथ रेट लिखा हुआ है। भीड़ आप देख रहे हैं। हमने भी यहाँ की कचौड़ी टेस्ट किया है, हमने भी ले लिया है यहाँ का टोकन और काफ़ी लाजवाब टेस्ट हमें मिला। आप चाहे तो यहाँ पे सुबह नाश्ता कर सकते हैं और मिठाई का भी सेवन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा आपको यहाँ का अनुभव मिलने वाला है। सब्जी भी दे दें। सब्जी नहीं आता भाई, चटनी आती है। पूरे निकालना है। अगर हम थाली की बात कहें तो आपको 100 से 150 से यहाँ पे थाली स्टार्ट है और बजट के अनुसार से आप प्राइस भी बढ़ा सकते हैं। हमने लगभग आपको ऋषिकेश यात्रा की संपूर्ण जानकारी दे दी है। एक बार हम आपको रिवाइज जरूर कराते हैं। खाने पीने का जो रेंज है यहाँ पे 100 रुपये थाली से आपको स्टार्ट हो जाता है, जो कि काफ़ी टेस्टी और लाजवाब होता है। और रुकने के लिए अगर आप धार्मिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो राम झूला के लिए बेस्ट है, जो कि आपको होटल की बात करें तो 700 से स्टार्ट हो जाएगा और धर्मशाला 200 से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप एडवेंचर की दृष्टि से कहें तो आपको रुकना होगा लक्ष्मण झूला के पास। कहीं भी रुके लेकिन संध्या भ्रमण में जरूर निकले। जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। जो भी विदेशी आते हैं यहाँ पे भ्रमण जरूर करते हैं और यहाँ की लोकल मार्केट का भी जरूर लुत्फ उठाते हैं। अगर आप संध्या कार में भ्रमण करने निकल रहे हैं या 2 व्हीलर में निकल रहे हैं तो थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि संध्या में काफ़ी ज़्यादा रश होता है और आप कहीं ना कहीं भीड़ में फंस सकते हैं। और कार पार्किंग, बाइक पार्किंग की जगह जगह यहाँ पे आपको दृश्य देखने को मिलेगा। आप कार या बाइक पार्किंग कर सकते हैं, इसके लिए किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब बात कहें हम यहाँ की टोटल बजट की, तो बजट आपको मैक्सिमम 1500 से 2000 में आपका 1 डे का टूर प्लान कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको खर्चा नहीं लगेगा। जैसे कि हमने आपको बताया था कार पार्किंग के लिए, तो घाटों के किनारे ही आपको काफ़ी सारे कार पार्किंग की सुविधा मिल जाएगा। अगर फ्री में रहना चाहते हैं तो आप स्टे कर सकते हैं गीता भवन में, जहाँ पे रहना खाना पूरी तरह से फ्री है। मौसम की बात कहें तो यहाँ पे अक्टूबर से मार्च के बीच काफ़ी अच्छा मौसम होता है। इस बीच आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ ऋषिकेश का पूर्ण लुत्फ उठा सकते हैं। टेम्परेचर का भी जरूर ध्यान रखें। अगर आप जनवरी या दिसंबर में आ रहे हैं तो लगभग मौसम संध्या का हम आपको बता दें 7 से 8 डिग्री हो जाता है। आपको थोड़ा लेट और थोड़ा जल्दी
रूम में आना होगा। बाकी किसी बारे कोई दिक्कत नहीं होती है, आप आराम से किसी भी महीने ऋषिकेश यात्रा को काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी और दूर जाना चाहते हैं, यानी ऋषिकेश से 27 किलोमीटर दूर, तो आप नीलकंठ महादेव की यात्रा भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी शानदार होने वाला है। नीलकंठ, अगर आप नीलकंठ महादेव की भी यात्रा करना चाहते हैं तो आपको शेयर टैक्सी का ऑप्शन मिल जाता है। शेयर टैक्सी आपको 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से नीलकंठ की यात्रा करा के लाते हैं। ये जो 27 किलोमीटर की जो दूरी है आपको तय करने में लगभग 5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि जो चढ़ाव है वो काफ़ी घुमावदार है और खड़ी है। अगर आप नीलकंठ की यात्रा सावन के महीने में करना चाहेंगे तो और भी आपको टाइम लगने वाला है, क्योंकि सावन के महीने में दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और लाइक शेयर जरूर करें, ताकि हरिद्वार आ रहे हैं या फिर ऋषिकेश आ रहे श्रद्धालुओं को ऋषिकेश के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। हर हर गंगे हर हर महादेव।